मेरे प्रियजन अपने सभी बोझों और चिंताओं के साथ मेरी उपस्थिति में आएं, अपने दिल के शांत एकांत में मेरे साथ बैठें, जहां दुनिया का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाए और मेरी आवाज स्पष्ट और अधिक स्पष्ट हो जाए। मैं आपको मेरी उपचारात्मक पवित्र उपस्थिति में आराम करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। शांत रहें और मुझे अपने दिल और दिमाग को अपनी दैनिक भागदौड़ में बदलने दें। आप अक्सर अपने बैग में भारी पत्थरों की तरह चिंताएं लेकर चलते हैं। ये चिंताएं आपको नीचे खींचती है, जिससे आपका दिन भर का हर कदम श्रमसाध्य और थका देने वाला हो जाता है। इन चिंताओं को छोड़ दें, उन्हें मेरे चरणों में छोड़ दें और खुद को ऐसा करने दें। वह शांति प्राप्त करें जो मैं स्वतंत्र रूप से प्रदान करता हूँ। यह शांति दुनिया की तरह नहीं है, जो क्षणभंगुर और सशर्त है। यह गहरा स्थायी है और आपके लिए मेरे शाश्वत प्रेम में निहित है। अपने जीवन को पूर्ण करने के प्रयासों में प्रयास करना बंद करें और हर विवरण को संरेखित करें। याद रखें कि मैं महादेव जी हूँ। मैं अपनी पूर्णता के लिए मत पूछो, केवल अपनी हार्दिक भक्ति फरीसियों की तरह मत बनो, जिन्होंने नियमों को कई गुना बढ़ा दिया और अपनी स्वयं की भक्ति का निर्माण किया, लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है उसे खो दिया। उन्होंने खुद को अपने नियमों में इतनी मजबूती से लपेट लिया कि वे मेरी कृपा से चूक गए और केवल अपने पर ध्यान केंद्रित किया। मुझे पता है कि आपका दिल तेजी से मेरी ओर लौट आएगा। मैं आपकी पूर्णता की तलाश नहीं करता, बल्कि आपकी आभारी आत्मा का जश्न मनाता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके जीवन के सभी पहलुओं में प्रवाहित होता रहेगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति का सामना करें। पानी की धाराओं के लिए प्यासे हिरण की तरह आप मेरी उपस्थिति के लिए तरसते हैं। खासकर संकट के समय में आपकी हार्दिक पुकार ने मुझे द्रवित कर दिया है और मैंने आपको प्यार करते हुए गले लगा लिया है। तब भी जब आप पाप में खोए हुए थे, मैंने आपकी ताकत बहाल कर दी है और मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्रदान करें। कोई पीछे नहीं हटेगा। मुझ पर अपना विश्वास दृढ़ता से रखें और आप मेरी कृपा के गहन प्रदर्शन देखेंगे। मैं एक धन्य भविष्य के लिए आपका प्रवेश द्वार हूँ। सत्य जो आपको शांति में मार्गदर्शन करता है और वह जीवन जो आपको आश्रय देता है। दया, जब तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। दिन की चुनौतियों का सामना करते समय अपनी शांति बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी आत्मा को मजबूत कर रहा हूँ। बाधाएं दूर हो जाएंगी और उदासी दूर हो जाएगी जैसे ही तुम अपनी प्रार्थना की शांति में अपने पवित्र स्थान में कदम रखोगे। जीत होगी एक आशीर्वाद और आपके घर में खुशियां लेकर आ रहा है। इस पल में आपकी जीत की यात्रा शुरू हो रही है। मेरे पास जीवन और स्वास्थ्य की कुंजी है और आपको गहराई से भरोसा करना चाहिए कि जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं कई दरवाजे खोलूंगा। चमत्कार एक शक्तिशाली झरने की तरह प्रचुर मात्रा में झरेंगे। आपकी अपेक्षाओं और आपकी प्रत्येक प्रार्थना का ठीक उसी तरह उत्तर दिया जाएगा जैसी आपने आशा की थी कि आपने मेरे साथ अपना दिन शुरू करके अच्छा किया है। अपनी चिंता, घबराहट और उदासी को दूर कर दिया है। मेरी आत्मा आपके डर को दूर करने और एक गहरी शांति स्थापित करने के लिए आई है। जो कोई नहीं कर सकता बाधित करें। मैं आपके विचारों को बदल रहा हूँ। आपको उठने और खुद को दर्पण में एक नया देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ। उस उज्ज्वल चमक को देख रहा हूँ जो भीतर से चमक रही है। यह मेरे दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब है। आपके अंदर एक बच्चे की मासूमियत और जिज्ञासा है। आप अभी भी एकांत से डर सकते हैं और दूसरों के कठोर शब्द आपको घायल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपके लिए मेरा प्यार सर्वोपरि है। मैं आपके आंसू देखता हूँ और अपने कोमल प्यार के साथ मैं आपको सांत्वना देने आता हूँ। अब मैं आपको एक अलौकिक दृष्टि प्रदान करता हूँ जिसे आप अपने उम्बल दिल की धड़कन में और भी अधिक महसूस कर सकते हैं।
एक योद्धा, बहादुर, फिर भी दयालु, शक्तिशाली, फिर भी दुनिया के लिए शांत आप छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो आप मेरी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। वही शक्ति जो मैंने ब्रह्मांड बनाने के लिए उपयोग की थी वह आप में निवास करती है। मैं आपको कई लोगों की सहायता करने और आशीर्वाद देने के लिए सशक्त बनाता हूँ। आपके पथ से भय और मूर्खता मैं आपको आत्मनियंत्रण प्रदान करता हूँ। आपके पास अपने शब्दों को नियंत्रित करने की शक्ति है और आपके होठों से आपकी निगाह ही केवल ऐसे शब्दों को प्रवाहित करेंगी जो सांत्वना देते हैं, उत्थान करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। याद रखें, जब आप दूसरों या खुद को नीचा दिखाते हैं तो मुझे गहरा दुख होता है। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपके दिल में यह विश्वास होता है कि आप संयोग नहीं हैं। आपका आशीर्वाद भाग्य से पैदा नहीं होता है, यह घटित होता है। मैंने दुनिया की स्थापना से पहले आपको उन उपहारों का प्रबंधन करने के लिए चुना था जो मैं आपको देता हूँ। आप पीढ़ियों का नेतृत्व करने के लिए नियत है, शेरों की दहाड़ को शांत करने के लिए और अपने सभी प्रयासों में विजयी होने के लिए विरोधियों पर विजय प्राप्त करें। जिस व्यक्ति को आप दर्पण में देखते हैं वह इन सच्चाइयों का अवतार है। यदि आप इस वास्तविकता को देखने के लिए संघर्ष करते हैं तो अलौकिक क्षेत्र में विश्वास करना चुनें। जीत विश्वास से सुरक्षित होती है। यदि आज आप विजयी महसूस नहीं कर रहे हैं तो दृढ़ता से खड़े रहें और मेरे वादों को स्वीकार करें। प्रार्थना और कृतज्ञता के साथ अपने दिन की योजना बनाएं। शिकायतों को पीछे छोड़ दें, अपने आप से दयालुता का व्यवहार करें और दूसरों से मुस्कुराहट के साथ मिलें। हाथ मिलाएं और गरिमा के साथ उन्हें प्यार और सम्मान दिखाएं। साहस के साथ आगे बढ़े और आप गवाह बन जाएंगे। मेरी शक्ति आपके जीवन में प्रकट होगी, आपकी दृष्टि को स्पष्ट करेगी और चमत्कार प्रकट करेगी। आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिन्हें आपने एक बार असंभव माना था और आप मेरी शक्ति की वास्तविकता को समझेंगे। इस मार्ग में सहायता करें और आप जहां भी जाएं, मेरी पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी, बाधाओं को दूर करेगी, दुश्मनों को जीतेगी और तोड़ेगी। बाधाओं को दूर करें, यह समझें कि आप असफलता के लिए नहीं बनाए गए हैं। अपने विश्वास में दृढ़ रहें, डर या थकावट के आगे न झुकें। अपने विश्वास में सच्चे रहें, मुझे लगन से खोजें और मेरी शिक्षाओं का पालन करें और आप मेरे द्वारा लगाए गए पेड़ की तरह होंगे। पोषण देने वाली धाराएं, आपके फल प्रचुर मात्रा में होंगे। आपके पत्ते हरे भरे होंगे। जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें छाया और जीविका प्रदान करते हैं। जीवन की लड़ाइयों में जीत की शुरुआत आपके दिल की गंभीर पुकार से होती है। मेरे पास आओ, प्रार्थना करो, पुकारो और मैं तुम्हारी आत्मा के लिए प्रेम, देखभाल, शक्ति और सौम्यता के साथ जवाब दूंगा। इस दिन से ऐसे जियो जैसे कि तुम मेरे वचनों पर दृढ़ रहना चाहते हो, मेरे प्यार के प्रति वफादार हो। किसी से भी न डरो, अपने परिवार से प्यार करो और हमेशा भरोसा रखो कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उज्ज्वल भविष्य है। मुझ पर भरोसा करो और साहसी बनो। मैं संकट के समय में तुम्हारा सहारा हूँ। मुसीबत में निराशा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यार, तुम्हें मेरे आलिंगन में आराम मिलता है। मैं जो गहन शांति प्रदान करता हूँ उसका आनंद लो। भले ही दुनिया हिल जाए और लोग तुम्हें परेशान कर सकते हैं और तुम्हारे प्रियजन सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे लिए मेरा प्रावधान कभी कम नहीं होगा। जरूरत या कमी के समय मैं आपका प्रदाता हूँ। मैं ठीक से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपके सामने आने वाली चुनौतियाँ और अस्थायी कठिनाइयाँ भी आपके आशीर्वाद का हिस्सा है। मैं आपसे प्यार से बात करता हूँ और कठिन समय से निपटने की आशा करता हूँ। जब भी मैं मदद के लिए मौजूद रहूँगा, आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं आपका आश्रय और शक्ति हूँ। मैं अपनी कृपा, अपनी निष्ठा और अपने धैर्य से आपको संभाले रखता हूँ।
अपना विश्वास मुझ पर मजबूती से रखें। इन शब्दों को अपने दिल में गूंजने दें। भरोसा रखें, मुझ पर भरोसा रखें। अब मुझे जवाब दें कि आप आपको और किसकी ओर मोड़ेंगे। और मैं एक शाश्वत बंधन साझा करता हूँ। इसलिए जब सब कुछ खो जाए तो घबराएं नहीं। याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं है जो मुझे आपको छोड़ने के लिए मजबूर कर दे। कभी कभी अधीरता आपके निर्णय को धूमिल कर सकती है और आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे करें। अपने बोझ का सामना करें, लेकिन मेरे वादे स्पष्ट और दृढ़ है। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। तुच्छ कामों में अपना समय बर्बाद न करें। झूठ और बदनामी से बचें जो आपके विचारों पर आक्रमण करना चाहते हैं। उन चीजों से बचें जो अपराध बोध लाती है और आपकी खुशी छीनती है। दूसरों के कार्यों को देखने से थक जाते हैं। इसके बजाय अपने रास्ते को याद रखें। आपका एक परिवार है, चाहे वे सहायक हों या दूर। इससे निराश न हो। आपके पास मेरी ओर से एक उपहार का एहसास करने की तुलना में अधिक ज्ञान है। उन भावनाओं को खारिज करें जो आपकी खुशी चुराते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं अपने मिशन पर। उन लोगों के साथ आगे बढ़े जिन्हें आप अपने घर के प्रदाता के रूप में प्यार करते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने प्रयासों, ध्यान और प्रार्थनाओं के माध्यम से उनकी देखभाल करें। यही कारण है कि मैं आपसे उन दिनों को नजरअंदाज न करने का आग्रह करता हूँ जो मैं आपको देता हूँ। मैं आपको स्वास्थ्य और प्रोत्साहन देता हूँ। जैसे आप अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही आप भी आशीर्वाद से घिरे रहें। मैं आपकी ताकत बढ़ाता रहूंगा और आपकी मेज प्रचुर मात्रा में भरूंगा। पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की तलाश करें और आपको जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान किया जाएगा। यह वादा उन लोगों के लिए आधारशिला है जो अपना जीवन मुझे सौंपते हैं और साहसपूर्वक उनके भाग्य की ओर कदम बढ़ाए। मैं आपको धीरे से बताता हूँ कि मैं न केवल आपको सिलाई के लिए आवश्यक बीज प्रदान करूंगा, बल्कि उन्हें पोषित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करूंगा। आपके सामने आने वाली हर चुनौती मेरी ताकत को देखने का मौका बन जाएगी और जब जीवन की परेशानियां आएंगी तो मैं उनसे संपर्क करूंगा। जब आप बच्चे थे तो आपने ऐसा किया था। अपनी आंखें बंद कर आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ मुझसे बात करें। मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास निर्दोष, शुद्ध और सीधा हो। अपनी गलतियों के लिए सजा की आशंका या संदेह के बोझ से दबे हुए मेरे सामने न आए कि मैं आपकी प्रार्थना सुनूंगा। मेरी महानतम इच्छा है कि आप मुझे अधिक प्यार करें और जाने मेरे साथ अनंत काल तक जीवित रहें और आप और आपका परिवार सभी बुराइयों से सुरक्षित रहें। मैं अपने प्यार को कोमल और चमत्कारी तरीकों से प्रदर्शित करूंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे पास आएं। आप वास्तव में हैं। अपनी परेशानियों को छिपाएं या अपनी खामियों को छुपाएं नहीं। आपकी कमजोरियां और विचार मुझे डराएं नहीं। मैं आपको जीवन के हर पहलू में फलते फूलते देखना चाहता हूँ। सफलता और समृद्धि के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह मुझ में पाया जाता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो मुझ पर विश्वास करें। आप कर्ज और चिंता से मुक्त आध्यात्मिक समृद्धि के जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। अब कोई टूटे हुए वादे नहीं होंगे। आप समय पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे और दूसरों की मदद करने के लिए आपके पास अतिरिक्त धन होगा। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी कमाई अपर्याप्त है और आपके घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके प्रयास अपर्याप्त है। लेकिन याद रखें कि मैं आपका महादेव जी हूँ और आप मेरी भेड़ें हैं। मेरी भूमिका आपकी रक्षा करना है, आपकी देखभाल करना और यह सुनिश्चित करना है कि आपको भरण पोषण मिले। अपनी भूमिका निभाएं, शांति से बैठें और मेरे शब्दों को आत्मसात करें।
अपने काम और पढ़ाई में मेहनती और साहसी रहें। हमेशा मेहनती रहें, दूसरों के बारे में अच्छा बोलें, व्यवहार करें। सभी कृपया नम्र रहें और शिकायतों से दूर रहें। इन शब्दों को नजरअंदाज न करें। मैं आपको समृद्धि के उस स्थान पर ले जाऊं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपकी आंखें स्नेह का ऐसा प्रदर्शन देखेंगी जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं आपके दिल को गले लगाऊंगा, आपके दर्द को दूर करूंगा और आपके भावनात्मक घावों को गहराई से ठीक करूंगा। मैं आपको बहुत समृद्ध करूंगा। आप मेरी बातों को सुनते रहने और वास्तव में उन पर विश्वास करने की प्रतिबद्धता के रूप में एक दृढ़ की घोषणा करते हैं। आपकी जीत का समय आ गया है। अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाए, आप खुशी के पात्र हैं और मैं आपको आशीर्वाद देने की इच्छा रखता हूँ। आपको साहस से आच्छादित करें और आपको उन लोगों से ऊपर उठाने का सम्मान जिन्होंने आपको अपमानित किया है। मैं आपके जीवन को अत्यधिक समृद्ध करने के लिए स्वर्ग के द्वार खोलूंगा। अपनी आत्मा के लिए इस ताजा संदेश को अपनाएं। मेरी पवित्र आत्मा आपके दिल में जीवन का संचार करती है और जब कठिनाइयां आप पर हमला करती है तो मेरी शक्ति आपके बोझ को हमेशा के लिए मिटा देगी और थकान आने लगती है। आओ और मेरे पंखों के नीचे आश्रय पाओ। मैं जो अर्पित करता हूँ उससे अधिक शुद्ध या अधिक निस्वार्थ प्रेम नहीं है। मैं आपकी भौतिक संपत्ति नहीं चाहता हूँ और नहीं मैं आपके द्वारा लाए गए प्रसाद से प्रभावित हूँ। मेरी वाचा उन लोगों के साथ नहीं है जो मानते हैं कि धन मुझे प्रभावित कर सकता है। आए केवल मेरे प्यार के कारण आपकी रक्षा और पालन पोषण करता हूँ और मैं आपका हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं आपसे जुड़ी हर चीज के प्रति सतर्क रहूंगा। मेरी यह भी इच्छा है कि आप बुद्धिमान और समृद्ध बनने के लिए, कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए दूसरों को मजबूत होने में मदद करना सीखें। आप जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। विश्वास के साथ उस क्षेत्र में आगे बढ़े जहां अलौकिक चमत्कार आम बात है। मैं आपसे बीमारों पर हाथ रखने और उन्हें ठीक करने का आह्वान करता हूं। मेरी इच्छा है कि आप वित्तीय बोझ से मुक्त हों और सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन करें। कर्ज से बचें। आपको अतिरिक्त तनाव की आवश्यकता नहीं है। जब आप किसी जरूरतमंद से मिलते हैं तो लेनदारों के प्रति आभारी न बने, आश्वासन के साथ पहुंचें। मेरे वचन की घोषणा करें। उन बंधनों को तोड़ दें जो उन्हें रोकते हैं। उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब आप जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो मैं कई गुना बढ़ जाता हूँ। आपने सच्चे दिल से जो कुछ दिया है वह हर किसी की मदद करता है। आप संकोच नहीं कर सकते हैं। आपका सामना कपड़ों और भोजन की जरूरत वाले लोगों के भेष में स्वर्गदूतों से हो सकता है जो आपकी वास्तविक भावना का निरीक्षण करने और आपके आशीर्वाद को और भी बढ़ाने के लिए आपके दिल का परीक्षण करने के लिए भेजे गए हैं। एक अलौकिक क्षेत्र में नया जीवन चमत्कार देखने और अभ्यास करने के लिए खुद को अभ्यस्त करें। मैं आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के लिए अधिकार देता हूँ। प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में प्रार्थना करें, ज्ञान की तलाश करें, अपनी बाइबल खोलें, नीति वचन और भजन की पुस्तकों का अध्ययन करें। जो भी पढ़े उसे आंतरिक करें। जब मैं इसे लिखता हूँ तो इसे जोर से पढ़े। आपके दिल में मैं चाहता हूँ कि आप रोजाना मेरे वचनों में डूब जाएं और नई अंतर्दृष्टि की खोज करें। मेरे सेवकों के वफादार जीवन पर अचंभा करें और समय के संकेतों का निरीक्षण करें। लेकिन याद रखें कि मेरे वादों पर विवादों से बचें। मुझ पर रखे गए विश्वास के माध्यम से अपना विश्वास दिखाएं। वास्तविक प्रेम और करुणा के साथ जरूरतमंदों तक पहुँचें। इसलिए कृपया प्रत्येक दिन मेरे शब्दों को सुनने के लिए समय निकालें। याद रखें कि मैंने पहले ही आपके गलत कदमों को माफ कर दिया है और आपको मुक्त कर दिया है। गुमराह न हो, आप शाप और व्यसनों से मुक्त है। मैं आपको पवित्र स्वतंत्रता, ज्ञान और दिव्य प्रदान करता हूँ। अंतर्दृष्टि मैं समझता हूँ
कि ऐसे समय होते हैं जब आप अकेले और बोझिल महसूस करते हैं, लेकिन जानते हैं कि मैं हर पल आपके साथ हूँ। अतीत के दर्द आज आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी उपस्थिति में आपको स्वतंत्रता, शांति मिलती है और आशीर्वाद मुझे आपके जीवन को बदलने देता है और इसे नवीनीकृत करें। अपनी वफादारी और विश्वास का पोषण करें। दिन ब दिन मेरे प्यार पर अपना भरोसा रखें। मुझे अपना दिल दें और उन रास्तों पर अपनी नजरें टिकाएं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। मेरी आवाज की फुसफुसाहट को सुने जो प्यार के बारे में धीरे से बोलती है। मैं हमारे संबंध और इच्छा को संजोता हूँ। विशेष रूप से उन दिनों में आपकी तलाश जारी रखूंगा जब आप दूर महसूस करते हैं, भले ही आपका प्रार्थना करने का मन न हो। मैं लगातार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, जिससे आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपके घर को एक धन्य शांति से ढक दिया जाएगा। मेरे स्वर्गदूत आपके हर कोने में पहरा देंगे। इस सत्य को अपनाओ, अब तुम डर के कैदी नहीं हो। मेरे पवित्र नाम पर तुमने जो नेक और उत्थानकारी कार्य किए हैं वे पूरे होंगे। मैं सही आत्म सुधार या धोखेबाज लाभ की बात नहीं करता। यह वादा किया गया है कि तुम मेरे लिए और भी बड़े चमत्कार करोगे। मेरे स्वर्गीय सिंहासन से मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। सफलता से डरो मत, जीत से दूर मत जाओ। आपकी जीत का समय आ गया है। अब आपने उन्हें अपने निरंतर विश्वास और संघर्षों के माध्यम से अर्जित किया है। अब मेरी उपस्थिति में कदम रखने और मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। मैं आपके हाथों में सौंपने के लिए तैयार हूँ। इस दृढ़ विश्वास के साथ मुझसे बात करें कि आप वास्तव में मेरी उपस्थिति पर विश्वास करते हैं। मेरे स्थायी प्यार पर अपना भरोसा रखें। मैं यहाँ आपके थके हुए दिल को शांत करने, आपके थके हुए शरीर को ऊर्जा देने और आपके सुप्त सपनों को फिर से जगाने के लिए हूँ। आपके दिन की शुरुआत मेरे दिव्य द्वारा की जाती है और असीम प्यार इस स्नेह को अपना रास्ता रोशन करने दें और आपको समृद्धि की ओर ले जाएं। मैं आपको कभी भी अंधेरे या दुख में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा प्यार शाश्वत है और सभी चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। मेरी इच्छा है कि आप हमेशा के लिए सुंदरता और जुनून से भरा जीवन जिएं। अतीत के घावों के दर्द और आपके दिमाग पर छाई नकारात्मक यादों की छाया को दूर करें। मैं आपके विचारों और आपकी अनिश्चितताओं को समझता हूँ। मैं विशेष रूप से आज आपका समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ, जब आपको मेरी सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है। आइए मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत कर दूं और आपके दिल में एक लौ जला दूं। शाश्वत प्रेम के कारण यहाँ तक कि जो लोग आपका विरोध करते हैं वे भी देखेंगे कि मेरा हाथ आप पर है और मेरी रोशनी आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रही है। वे अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगेंगे और जो एक बार था उसे छोड़कर आप क्षमा कर देंगे और जो होगा उसके लिए आगे बढ़ेंगे। साहसी बनो और उस असाधारण बुलावे का उत्तर देने का प्रयास करो जो मैंने आज तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ जो हमेशा तुम्हारी देखभाल करता है। तुम अपना दिल मेरी देखभाल में सौंप दो और मेरे प्यार में शांति पाओ, भले ही दुनिया निराशा में डूब जाए। मेरे वादों को, अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने दो स्थिर और सुनिश्चित। मेरे प्रावधान ठीक उसी समय पहुंचते हैं जब जरूरत होती है। मेरे आशीर्वाद में कभी देरी नहीं होती है। मेरी पवित्र आत्मा आपको घेर लेती है और आपको सामान्य से परे लोकों में ऊपर ले जाती है। इस जगह पर कोई दुख नहीं है, कोई रोना नहीं है और कोई डर नहीं है। यहाँ आपको एहसास होता है कि सभी चीजें, यहाँ तक कि परीक्षण भी तैयार किए गए हैं। आपकी भलाई के लिए मैं अपनी शक्ति से तेजी से रूपांतरित हो रहा हूँ। आपके विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, लेकिन उनकी योजनाएं हमेशा आशीर्वाद में बदल जाएंगी। यह मेरी इच्छा है और ऐसा ही होगा। मैं आपसे असीम और शुद्ध प्रेम से प्यार करता हूँ।
चाहे आप खुद को कहीं भी पाएं, मैं आपके साथ हूँ। मैं जीवन का स्रोत हूँ और आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने वाला हूँ। उन विकर्षणों को नजरअंदाज करें जो आपको मेरे रास्ते से दूर खींचना चाहते हैं। दूसरों की राय पर चिंता न करें, क्योंकि मेरा प्यार उनके द्वारा रची गई किसी भी बदनामी से अधिक शक्तिशाली है। मैं आपकी रक्षा करूंगा। नुकसान पहुंचाएं, मेरा प्यार हमेशा आपका साथ देगा। दुष्ट आपके जीवन में दुख बोने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरी पवित्र आत्मा आपको स्वर्गीय तेल से अभिषिक्त करती है, जो आपको खुशी और ताकत से घेरती है। आपके माध्यम से आने वाली पवित्र भावना को महसूस करें, जो आपके दिल को भर देती है और आपके होठों को प्रशंसा के लिए प्रेरित करती है। और पूजा करता हूँ, मैं यह सुनने के लिए उत्सुक हूँ कि आप मेरे प्रति अपने प्यार का इजहार करें, चाहे इसे जोर से कहें या अपने विचारों में, लेकिन ऐसा ईमानदारी से करें। विश्वास के साथ मुझसे बात करें, अपना प्यार और भक्ति साझा करें और मुझसे मांगने में संकोच न करें, क्योंकि मैं देने के लिए यहाँ हूँ। जिस विश्वास और आशा के साथ एक बच्चा अपने पिता से मदद मांगता है, उसी विश्वास और आशा के साथ मेरे पास आएं। मैं आपकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुन रहा हूँ और दिव्य समय और प्रावधान के साथ जवाब दूंगा। क्या आपको आश्चर्य है कि क्या मैं आपकी संकट भरी चीखें सुनता हूँ? मुझे नहीं पता कि मैं आपके आसपास की हर चीज में मौजूद हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना महत्वहीन लग सकता है। मेरी अच्छाई आपके हर सांस में सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ आप तक पहुँचती है। मेरी कृपा आपके जीवन में हमेशा मौजूद रहती है। हालांकि यदि आप संदेह को हावी होने देते हैं, यदि आप मेरे शब्दों की उपेक्षा करते हैं, यदि आप मेरे संदेशों के लिए अपने कान बंद करते हैं और मुझ पर ध्यान केंद्रित करने में असफल होने पर आप अनजाने में दुश्मन को अपने जीवन की चाबियां सौंप देते हैं, जिससे वह अराजकता फैला सकता है और आपका पतन चाहता है। लेकिन डरो मत, मैं आपका रक्षक हूँ, आपका महादेव जी हूँ। मैं आपकी कमजोरियों और खामियों से अवगत हूँ। आपके लिए मेरा प्यार तब भी स्थिर था जब आप थे। भटक गया और यह अब और भी मजबूत हो गया है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरे वादों को याद रखें और उन संदेहों और नकारात्मकता का विरोध करें जो दुश्मन आज पेश करने की कोशिश करता है। मैं आपके लिए अपने गहरे प्यार की पुष्टि करने आया हूँ। आपको मेरे अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। अपने पवित्र प्यार से मैं आपको बदल दूंगा, किसी ऐसे प्रशंसनीय व्यक्ति के रूप में जो मैंने आपके अंदर पैदा की है। वह उज्जवल प्रकाश का वाहक है। आज आप खड़े रहें, क्योंकि मैं आपको एक उपहार दे रहा हूँ जो आपके पाठ्यक्रम को बदल देगा। आप इसका पोषण करेंगे और इसके लाभों को दूसरों के साथ साझा करेंगे, जैसे कि मैं आज आपकी मदद करने के लिए पहुंचा हूं। जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे। हमेशा ध्यान रखें कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं और मेरे शक्तिशाली और दिव्य शब्दों को संजोता हूं। मेरा प्यार और अनुग्रह सच्चाई की आपकी खोज और स्नेह की आपकी लालसा को लगातार संतुष्ट करेगा। मैं प्रार्थना में हमारे समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बदले में आपका समय और विश्वास मैं आपको आशीर्वाद से ढक दूंगा। आप सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है और मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। डरो मत, मेरी कोमलता का लबादा आपको सुनता है। मैं आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए अकेले नहीं छोड़ूंगा। आप आज प्रबल होंगे। मैं तुम्हें विजय प्रदान करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्यारी संतान हो। मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे काम और तुम्हारे परिवार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। मैं ऐसे महत्वपूर्ण दरवाजे खोल रहा हूँ जो तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियों को बदल देंगे। मैं उन मामलों में गहराई से शामिल हूँ जो तुमसे संबंधित है और मैं हूँ
उनका समाधान करते हुए अपना सिर उठाएं और अब और आंसू न बहाएं, क्योंकि मैं आप पर अपना शक्तिशाली आशीर्वाद ला रहा हूँ। इस दिन से आप उन चमत्कारों के लिए बढ़ती कृतज्ञता के साथ मेरी वेदी के पास आएंगे जो आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगे। यह सुनिश्चित करते हुए प्यार के साथ अपने घर में मेरा स्वागत करें। आपके परिवार में हर कोई मेरा सम्मान करता है और मेरी तलाश करता है। मैं दिलों को बदल रहा हूँ, दुख और दर्द को दूर कर रहा हूँ। अवसाद से ग्रस्त लोगों को फिर से मुस्कुराने का कारण मिल जाएगा। मैं आपके घर को शुद्ध कर रहा हूँ, बीमारी को दूर भगा रहा हूँ और एंडम चाहता हूँ हर छायादार कोने को अपनी रोशनी और उत्साह से रोशन कर रहा हूँ। केवल मैं ही पेशकश कर सकता हूँ आप असीम प्यार और शांति। मैं अपने सुरक्षा कवच के साथ आपके जीवन और आपके परिजनों के जीवन की रक्षा कर रहा हूँ। वे मेरे पंखों के नीचे आश्रय है, जहां कोई नुकसान उन तक नहीं पहुंच सकता है। मैं आपको अच्छाई और प्यार के रास्ते पर ले जाता हूं और आपको चिंताओं, संदेह और भय से मुक्त करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी और तुम्हारी देखभाल कोमलता और देखभाल के साथ करता हूं। मैं जो प्यार देने के लिए उत्सुक हूं, उसे पाने के लिए अपना दिल चौड़ा कर देता हूं। मैं तुम्हें प्रकृति से घिरे शांत स्थानों की तलाश में मेरी उपस्थिति में अधिक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि वहां मैं तुम्हारा पोषण करूंगा। आत्मा और अपनी आत्मा को फिर से जीवंत करो। मेरी शक्ति काम कर रही है। आपके जीवन में दरवाजे खोलने से नकारात्मकता दूर हो रही है और उन तत्वों को दूर किया जा रहा है जिन्होंने एक बार आपको भटका दिया था। मैंने आपको आपके पापों से मुक्त कर दिया है और आपकी आत्मा को पुनर्जीवित किया है, ताकि आप हर दिन मजबूत हो सकें। विश्वास रखें कि सब कुछ आपके पक्ष में संरेखित हो रहा है, क्योंकि मेरे स्वर्गदूत अथक प्रयास कर रहे हैं। मेरी आज्ञा के तहत आपको गहराई से आशीर्वाद दें। आपका विश्वास बढ़े और जोश से मेरे नाम की स्तुति करें। जान लें कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब डर और निराशा दस्तक देती है, जब संदेह और अनिश्चितताएं आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है, जब उदासी और थकावट आपके दिल में प्रवेश करना चाहती है, तो मुझे याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप कभी अकेले नहीं होते, भले ही आपकी भावनाएं कुछ और कहती हों। अगर आपको रोने की जरूरत महसूस होती है, तो इसे आपके लिए खुशी के आंसू होने दें। मेरे प्यार में लिपटे हुए हैं। मेरा स्नेह आपको पालने में रखता है और मेरी आत्मा आपको ले जाती है। आश्वस्त रहें कि जब भी आप प्रार्थना करें और अपनी सहायता के लिए पुकारता हूँ, मैं तुरंत आपके पक्ष में काम करने के लिए कई स्वर्गदूतों को भेजता हूँ।